नमस्कार। लखनऊ वेदर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्या है मौसम का हाल और मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि कोई मौसम से संबंधित हम नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। देखिए, 7 फरवरी को उत्तराखंड में आई जल आपदा के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि उत्तराखंड में आई ये जल आपदा है क्या, फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसका कैसे और कितना असर होने जा रहा है। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश और ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी नाम का एक जीव मंडल पार्क है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, इसी तरह उत्तराखंड में ये जीव मंडल पार्क है। ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहाँ पर बहुत ही कम ही लोग जाते हैं। यहीं पर एक नदी है ऋषि गंगा, जो कि नंदा देवी पार्क से निकलती है और ये ऋषि गंगा नदी बाद में धौली गंगा में मिल जाती है और यही धौली गंगा बाद में अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी बनती है। 7 फरवरी को लगभग 11 बजे बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा कहना नहीं सही होगा, आप उसको एक तरीके से आप पहाड़ ही समझ लीजिए, टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरता है और कुछ ही मिनटों में अथाह जल ऋषि गंगा नदी में आ जाता है। अब चूंकि पहाड़ों में नदियों का पाट मैदानी क्षेत्रों जैसे काफी फैला नहीं होता है, वो एक सकरा रास्ता होता है। इस वजह से ऋषि गंगा का पानी बहुत ही वेग और ताकत के साथ आगे बढ़ा और इसने पहला नुकसान ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित ऋषि पावर प्रोजेक्ट पर किया और यहीं पर रैनी गांव भी स्थित है। उसके बाद ये पानी आगे बढ़ा और तपोवन स्थित एक दूसरा बांध बन रहा था एनटीपीसी का, उसको भारी नुकसान पहुंचाया। और इस हादसे में बांध के कर्मचारियों के अलावा आसपास के तमाम ग्रामीण भी प्रभावित हुए हैं और उसमें ज्यादातर लापता हैं। इसके बाद ऋषि गंगा नदी से जो अथाह जल आया, इसको उत्तराखंड में ही श्रीनगर में स्थित एक बांध पर रोक लिया गया है और संभवतः इसको धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। तो ये तो थी उस घटना की जानकारी। अब इस संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या चेतावनी जारी की गई है, देखिए। गंगा के तट पर बसे हुए जिले बिजनौर से लेकर बलिया तक, यानी कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और चंदौली जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और ये गंगा के जल स्तर के यकायक बढ़ने के संभावित खतरे को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। अब हम इस पर अपना पक्ष रखते हैं। देखिए, इस घटना की जानकारी होने के बाद हम लोग गंगा के जल स्तर की सतत निगरानी कर रहे हैं और अभी जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 8 फरवरी को दिन में 12 बजे के समय गंगा का जल स्तर 289.35 मीटर था और यहाँ पर खतरे का निशान है 294 मीटर, यानी कि 8 फरवरी दिन में 12 बजे तक यहाँ पर जल स्तर सामान्य ही है। इसी तरह गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर की बात करें तो 8 फरवरी को दिन में 12 बजे के समय यहाँ का जल स्तर 196.66 मीटर था और यहाँ पर खतरे का निशान है 199.33 मीटर पर, यानी कि यहाँ पर भी लगभग जल स्तर सामान्य है। जैसा कि हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगले 5 से 6 दिनों में गंगा का बढ़ा हुआ पानी उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा, इसलिए हम गंगा के जल स्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं और इसमें अगर हमें कुछ भी असामान्य दिखता है तो उसकी सूचना हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस तरह देखें तो वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन इसमें हमें 3 आशंकाएं हैं। पहला, नंदा देवी पर्वतों से फिर कोई नया बर्फ का हिमखंड टूटकर गिरता है तो स्थिति थोड़ा और चिंताजनक हो जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में हमें अपने वेदर मॉडल में कुछ नए पश्चिमी विक्षोभ दिख रहे हैं जो कि विशेषकर पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी देंगे। तो अगर इन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो भी थोड़ा जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, इसलिए हम आने वाले इन पश्चिमी विक्षोभों की भी सतत निगरानी कर रहे हैं और उसकी भी जैसी जानकारी होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया मौसम का हाल और मौसम की जानकारी। आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
जय किसान।